8th क्लास हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चल रही है आपकी, जिसमें कि मैंने अब इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें मैंने आपको सिखाया था हेड और टेल के बारे में बताया था, और जो हम लूडो में है ना पासा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझाया था कि हम यदि उसको उछालते हैं तो हेड आता है आप सिक्के को, है ना, और टेल आता है, और पासा फेंकते हो तो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी तक हमने एक सिक्का उछालने की बात करी थी, ठीक है। आज मान लो मैं आपके सामने ये 2 सिक्के रख रही हूँ बच्चे, ठीक है। अब आप ना क्या कंडीशन है, हमारे पास है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने 2 सिक्के लिए, अब आप इससे मान लीजिए 50 बार उछालते हो, ठीक है। 50 बार आपने उछाला तो क्या होगा देखो, या तो दोनों आपके हेड आ रहे हैं, एक उछाला एक हेड आ गया एक टेल आ गया, दूसरा दोनों टेल आ गए। तो अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि या तो दोनों सिक्कों के ऊपर शीर्ष आ जाए, या एक सिक्के के ऊपर हेड आ जाए और एक के ऊपर टेल आ जाए, या एक के ऊपर टेल आ जाए दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, या दोनों सिक्के आपके टेल जाए। तो अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उनको हम एच और टी से दिखाएंगे। एच क्या होगा आपका हेड और ये टी क्या होगा आपका टेल। तो हम इस तरीके से इनको यहाँ पे दिखाएंगे। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अब हम यहाँ 2 सिक्कों का, अभी तक जो हमने एक्सरसाइज करी थी वहाँ हम एक सिक्का लेके चल रहे थे, है ना, एक ही सिक्के को आप उछाल रहे थे। अब जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है आप 2 सिक्कों को 10,000 बार उछाल रहे हो, 500 बार उछाल रहे हो। तो वो कंडीशन हमें देखनी है कि कितनी बार हमारे पास हेड आएगा और कितनी बार हमारे पास टेल आएगा। तो देखिए, हम मान लीजिए हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तो 3 सिक्के उछालने पर आपने क्या देखा कि हमने उन्हें कितनी बार उछाला है, 20 बार। अब हम यहाँ पे संख्याएं भरेंगे, जैसे कि तीनों बार हेड आ रहा है, 2 हेड आए एक टेल आया, एक हेड आया एक टेल आया एक हेड आया, ऐसी हेड आया टेल आया टेल आया। तो अब हम यहाँ पर जितनी बार सिक्कों को उछाल रहे हैं उसी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो अब हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड है कि वो कितनी बार उछाल रहा है और कितनी बार हमें कह रहा है। ऐसे हम पासे को फेंकेंगे। अब हम 2 पासे एक साथ फेंकेंगे, ठीक है। जब मैंने एक पासे को फेंका तो एक बार एक आएगा, एक बार 2, एक बार 3, फिर दूसरा पासा फेंका उसमें भी यही आएगा, कभी 1 2 3 4 5 6। तो वो तो पासे के फेंकने के ऊपर कंडीशन है कि आपने एक साथ 2 पासे फेंके, तो मान लीजिए एक पे 4 आ रहा है तो एक पर 2 भी आ सकता है, एक पर 5 आ रहा है तो एक पे 1 आ सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये आपका पट आने का प्रतिशत आ गया है 54.5। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 16B। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि दोनों बार एच एच आया, दोनों एक बार एच यानी हेड और टेल आया, तीसरी बार आपका टेल और हेड आया क्रमशः, यानी एच एच कितनी बार कह रहा है 9 बार, हेड टेल कह रहा है 8 बार और टेल हेड कह रहा है 12 बार। तो टेल टेल कितनी बार आया होगा। तो सबसे पहले तो बच्चे हम यहाँ ये लिख लेंगे हमने कितनी बार उछाला, ठीक है। उसके बाद जो संख्या ये वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। हमने हेड हेड कितनी बार आया 9 बार, हेड टेल 8 बार और टेल हेड 12 बार। तो हमने ये 40 बार उछाला है, तो हम इसको टेल निकालने के लिए इन तीनों का योग कर लेंगे, जो कि हमारा कितना आ रहा है 29, ठीक है बच्चे। तो जो हमें टेल टेल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 40 में से 29 को माइनस कर देंगे, तो हमारा टेल टेल कितनी बार आएगा 11 बार। बस इतना करना है आपको इसमें, क्योंकि अभी तक हम एक सिक्के का निकाल रहे थे, अब हम 2 सिक्कों का निकाल रहे हैं। तो बस करना वही है कि टोटल निकाल के जितना बार हमने उछाल चुके हैं उसको टेल टेल निकालने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सिक्का, अब एक ही सिक्का उछाला है आपने कितनी बार 1000 बार, और ये देखा गया
कि उसमें जो चित आया यानी हेड 455 बार आया है, तो बताइए पट आने का प्रतिशत आपका कितना होगा। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि 1000 बार हमने सिक्के को उछाला है, जिसमें कि चित ब्रैकेट में आप हेड भी लिखना चाहो लिख देना। आने की संख्या कितनी हो गई आपकी 455, और पट आने की संख्या कितनी हो गई 1000 में से 455 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये 545 बार हमारा पट आया है। अब वो पूछ रहा है पट आने का प्रतिशत। ठीक है बच्चे, अब जब हमारा 1000 में से 545 पट आया है, ठीक है, तो बच्चे जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका 545 यानी जितने का निकालना है कुल को हम नीचे रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 इसको भाग देगा, तो ये आपका आ गया 54.5%। तो ये आपका क्या आ गया पट आने का प्रतिशत। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना। अब हमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, कितनी बार 400 बार, और उसमें कंडीशन उसने क्या दी है कि दोनों बार हेड आया है 90 बार, एक बार हेड आया है 210 बार, कोई भी चित नहीं आया है 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें तो केवल टोटल, यहाँ हमें माइनस नहीं करना है, वो पूछ रहा है कि चित आने का प्रतिशत कितना है। 2 चित आने का कह रहा है 90 बार आया है, 90 हम ऊपर रखेंगे और कुल यानी 400 को नीचे रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब ये 4 90 को भाग दे देगा आपका, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे, और 1 बचा आपका, फिर दोबारा 2 पे गया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, और 4 पंजे 20, तो ये आ गया आपका 22.5। अगली बार उसने क्या कहा है एक चित, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर पे आपका एक चित आने का आपका प्रतिशत। वो कितना बताया है इसने हमें, वो उसने दे रखा है 210 बार। बस हम यहाँ कर क्या करेंगे 210 आपका ऊपर लिखेंगे और ये 400 नीचे, क्योंकि कुल हमेशा नीचे आता है जब हम प्रतिशत निकालते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 0 0, अब 4 से इसको भाग देंगे आप, तो 4 12 4 चौक 16, 4 पंजे 20 पे चला गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 पंजे 20 आपका, फिर 10 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह जो भी है वो आप खुद भी करके देखेंगे। अब क्या कह रहा है, एक भी चित नहीं, कोई चित नहीं, कोई चित नहीं आने का प्रतिशत। ठीक है, तो कोई चित नहीं आने का प्रतिशत कितना है 100 का निकालना है हमें। 100 हम ऊपर रखेंगे और बट्टे में आपका 400 और गुना 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अब इसको भाग दे देगा ये आपका, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का केवल यहाँ प्रतिशत निकालना था, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल सिंपल प्रतिशत था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 में तालिका दी हुई है आपको। ठीक है, और कह रहा है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम बता रखी, सारणी बता रखी है। जैसे एक कितनी बार आया होगा 180 बार, 2 कितना 150 बार, क्योंकि अब हम पासे की बात कर रहे हैं जो लूडो में पासा इस्तेमाल करते हैं ना। 3 कितनी बार 160 बार, 4 कितनी बार 140 बार, 5 कितनी बार 180 बार, और 6 कितना आपका 190। बस केवल हमें क्या करना है इनका प्रतिशत, बिल्कुल आपके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह हम भी यहाँ इसका प्रतिशत ही निकालना है केवल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे एक अंक आने का प्रतिशत। ठीक है, तो जितने अंक आने का है ना बच्चे वो तो ऊपर लिखो, और टोटल कहाँ जाएगा आपका नीचे, और गुना आपका प्रतिशत निकालने के लिए 100। बस ये लिख, तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं, है ना। अब लिखेंगे 2
अंक आने का प्रतिशत, वो आ रहा है आपका 150। ठीक है, 150 बार आया है, टोटल 1000 और प्रतिशत का आपका 100। अब थर्ड नंबर पे कह रहा है वो 3 अंक आने का प्रतिशत, 3 का आ रहा है आपका 160 बट्टे में 1000 गुना 100, है ना। पहला 180, 150, 160, अब 140 और 180 और 190 रह गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे फोर्थ नंबर पे 4 अंक आने का प्रतिशत, तो हमारा कितना है वो 140 बट्टे 1000 गुना 100। फिर हम लिखेंगे 5 अंक आने का प्रतिशत, 5 कितनी बार आया आपका 180 बार बट्टे में कुल और ये 100%। अब 6 कितनी बार आया, 6 अंक आने का प्रतिशत आपका 190 बट्टे 1000 गुना आपका 100। ठीक है, बस अब हम यहाँ से इनका वो प्रतिशत निकाल लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, सीधा 18%। इसलिए मैंने पहले पूरी तालिका बनवा दी। ये जब जीरो जीरो काटना हमें बहुत आसान होता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये कितना आ गया आपका 15%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये कितना आ गया आपका 16%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये कितना आ गया 14%। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये कितना आ गया आपका 18%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, ये 19%। ठीक है एट्थ क्लास, तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इनका प्रतिशत निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी पासे फेंके हैं आपने एक साथ। पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, तो इनको समुच्चय के रूप में लिखिए। अब ये 4 कंडीशन बता रखी है इसने कि यदि हम 2 पासों को एक साथ उछाल दें क्या होगा। जैसे कि पहला कह रहा है आपका प्राप्त योग सम संख्या हो। ठीक है, तो यानी आप जो पासे फेंक रहे हैं उनका जो हम प्लस करें तो उनका योग सम आना चाहिए। सम का मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, जो 2 की टेबल में आ जाता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर बनाना शुरू करेंगे। देखो पहला पासा फेंका 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, बन गया 2, इनका प्लस करके तो सम संख्या। दूसरी बार फेंका, पहले पर 1 आया, तीसरे पर दूसरे पर 3 आया, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, क्योंकि हम क्रम से ही लेके चलेंगे, 1 को ही लेके चल रहे हैं। पहले 1 आया, फिर 5 आया, क्योंकि 4 लेती तो ये 5 हो जाता, तो विषम संख्या बन जाती। हमें तो इनका योग सम लाना है ना, 1 योग या 5 ये 6। ठीक है, ये भी सही है। तो बस 1 और 6 लूँगी तो बन जाएगा 7, वो भी नहीं आ सकता मेरा। चलिए अगली बार हमारा 2 लिया, 1 लूँगी तो नहीं जाएगा, वो विषम हो जाएगा ना, तो 2 और 2 आने चाहिए, तो 4 सम संख्या। तो इस तरीके से एट्थ क्लास आपको प्लस करते हुए चलना है। एक बार 2 आ गया, एक बार 4 आ गया, 6, तो ये आपकी क्या है सम संख्या, ये भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 2 के बाद 5 नहीं ले सकते, 5 और 2 7 हो जाएंगे। एक बार 2 आया, एक बार 6 आया, हो गया 8 इनका योग। तो इस तरीके से आपको ये जोड़े बनाने और ये देखना है कि उनका योग सम संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद फिर हमने 3 लिया, 1 लेंगे, 3 और 1 4, ये ठीक है, ये बन गया आपका 1। 3 और 2 लूँगी तो 5 हो जाएगा, वो भी नहीं आना। 3 और 3 ले लेंगे, 3 और 3, 3 और 3 क्या हो गया आपका 6, तो ये बन जाएगा एक आपका। इसके बाद 3 और 4 7, वो भी नहीं बनेगा। 3 और 5 बन जाएगा, 3 और 5, 3 और 5 कितने होते हैं आपके 8, तो सम संख्या। ठीक है, तो इसके बाद आपका 3 और 5 आ गया। फिर यहाँ हम लेंगे फिर 3 और आपका 6, तो 9 हो जाएगा। 3 और 2 अब 4 से चलेंगे,
4 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है, 6 आ गया इन दोनों को प्लस करके सम संख्या। फिर हम लेंगे 4 और 3 नहीं ले सकते, 4 3 7 हो जाएगा ना, 4 और 4 आ जाए, ठीक है, वो भी सही है, ये भी बन गया। 4 और 6 10 होता है, ये भी बन जाएगा। हमें बस ध्यान रखना है 2 की टेबल, इन दोनों को प्लस करके 2 की टेबल, 2 वाला सीरीज़ आपकी चल जाए, 2 4 6 8 सम संख्याएं देखनी है ना हमें। अब हम 5 और 1 बनाएंगे, 6 बन गया, 5 2 नहीं बनेगा, 5 3 बन जाएगा, 5 3 8, 5 5 10 बन जाएगा, ये भी 10 आपका टेबल में आ गया। 5 और ये 6 11 वो नहीं बनेगा, 6 और 2 बन जाएगा आपका, 6 2 8 है ना, 6 और 4 6 और 4 10 बन गया, और 6 और 6 12। तो ये आपके समुच्चय, ये समुच्चय बन जाते हैं बच्चे, इनके ग्रुप है ना, इनका योग क्या आना चाहिए, सम संख्या। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, क्या कह रहे हैं, प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। अपवर्त्य का मतलब वही 3 का पहाड़ा। अब यहाँ तो सम संख्या की बात कर रहा था, अब यहाँ 3 का पहाड़ा, जैसे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, इस तरीके से। तो ठीक है, अब हम जो पेयर बनाएंगे इस तरीके से, वो हमारे क्या बनने चाहिए बच्चे, सेकंड पार्ट में 3 के पहाड़े के, है ना। पहला हम ले लें 1 और दूसरा 2 ले लें, आराम से बन गया, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। फिर हम ले लें 1 और 5, इनका दोनों का योग क्या गया, 6 3 दूनी 6। अब हमने 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, क्योंकि बच्चे ऐसे भी आगे पीछे भी लेना, देखो 1 2 लिया है तो 2 1 भी लेंगे हम, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, पासा फेंका है, पासा पहला फेंकने पर 1 आया है, दूसरे में 2 आया है, यहाँ पहले पासे पर 2 आया है और दूसरे पर 1 आया है, ठीक है। फिर 2 और 3 5 होता है, नहीं आएगा, 2 और 4 6, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 3 और 3, 3 और 3 6 आपके टेबल में आ जाएगा, 3 और 6 9, 3 तिया 9, ये भी आ जाएगा। 4 और 2, 4 2 आपका 6, ये भी आ गया। 4 और 5, ये भी आ जाएगा, 9 आ गया इनका योग। 5 और 1 6, 3 दूनी 6। पर ये ध्यान रखो इन दोनों को प्लस करके आपका अंक जो आए प्लस करके वो 3 के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। 5 1 भी हो गया, 5 और 4 9, ये भी आ जाएगा। 6 और 3, ये भी आ जाएगा, 6 3 9, और 6 और 6 12, 3 चौक 12, ठीक है। ये आपकी सारी सम संख्याएं और ये 3 का पहाड़ा। तो यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये हमारा कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, प्राप्त योग 4 से न्यून हो, यानी 4 से कम हो, 4 नहीं लेना आपको बच्चे, इनका योग 4 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने 4 से कम में 1 और 1 ले लिया, 2 आशय आ जाएगा। 1 और 2 ले लिया, इनका योग कितना आ गया, 3, 3 और 1 4 नहीं ले सकते बच्चे, है ना, 2 और 1 बस इतना ही बनेगा, क्योंकि 5 और 1 लिया 6 बन गया, तो हमें 4 और 4 से कम लेना है, तो हमारा इनको प्लस करके 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट पार्ट है इसका, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, यानी अब जो आप पासा फेंक रहे हो ना, उनका जो टोटल है वो 10 से अधिक हो। अब 10 देखो आप, यदि मेरा 5 और 5 आ जाए तो वो 10 होता है, 10 नहीं लेना मुझे, है ना, 10 नहीं लेना, 10 से ज़्यादा लेना है। एक बार पासे पर 5 आ जाए और एक बार 6 आ जाए तो 11 बन गया, ये ले सकती हूँ। फिर 6 आ जाए एक बार पासे पर, एक बार 5 11, मतलब क्रम चेंज हो रहा है बच्चे, इनका ये ध्यान रखना। एक बार पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पर भी 6, तो 12। तो बस ये 3 ही संख्या बनेंगी हमारी। तो 8th क्लास बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है ना। इसमें आप अपने दिमाग में सिक्कों को और ये पासों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सीरीज तो बहुत सारी बन गई, लेकिन बस ध्यान रखना है सम संख्या, यानी आप यहाँ पे जो प्लस करते जा रहे हो 2 2 4 6, और इसमें क्या करा आपने, 3 का पहाड़ा, और यहाँ लास्ट वाले में क्या कहा, 4 से इनका योग कम आना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, अभी एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज आपको इसके मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं।